नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सब शुरू से ये सुनते आए हैं कि जैसी नजर होती है वैसी ही हमें ये सृष्टि नजर आती है। और अक्सर लोग कहते हैं नजर बदलिए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? नजर से मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों की क्षमता क्या है, आप देख कितना पाते हो। नजर से इसका मतलब नहीं है। नजर से मतलब है आपका नजरिया, और नजरिया बनता है आपकी सोच से। माना अगर आप जैसी सोच रखते हैं, ये सारी सृष्टि और ये सारी दुनिया आपको वैसी ही नजर आने लगती है। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको ये दुनिया पॉजिटिव नजर आएगी। माना यहाँ रहने वाले हर एक इंसान आपको पॉजिटिव दिखेगा। और अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आपको हर एक इंसान में निगेटिविटी ही दिखेगी, जो दूसरों के साथ साथ आपके लिए भी, आपके जीवन के लिए भी परेशानी पैदा कर देती है। इसलिए हम बोलते हैं बदलना है तो दुनिया को नहीं बदलिए, अपनी नजर को बदलिए। माना अपने नजरिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और हम अपनी सोच को बदलकर अपनी इस दुनिया को, अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चलिए, मैं इसके बारे में आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आखिर नजरिया क्या होता है, और जिसका नजरिया पॉजिटिव होता है उसका जीवन कैसा होता है, और जिसका निगेटिव होता है उसका जीवन कैसा होता है। देखिए, एक टाइम था, एक नेताजी थे, बहुत ही जाने माने नेता। उनको पता चला कि एक जगह पर बहुत ही ज्ञानी साधु रहते हैं, और उनकी बहुत सारी तारीफें, बहुत सारे गुणों के बारे में लोगों से उन्होंने सुना था। लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे कि ये साधु तो बहुत ज्ञानी है, हर एक प्रश्न का उत्तर उनके पास होता है। मंत्री जी ने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार देखकर तो आऊं, आखिर क्या ऐसी उनके अंदर गुण हैं जो हर एक इंसान उनकी तारीफ करता है। और ये बात तो आप जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, उनके अंदर एक अपना ही घमंड होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बहुत बेहतर हूँ। तो वो जब चलते थे, उनके साथ 4 बॉडीगार्ड चलते थे। अक्सर ऐसा होता है, मंत्री हो या नेता हो, उनके साथ 4 बॉडीगार्ड होते हैं। वो अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ उन ज्ञानी पंडित के पास गए। जब वो उनके पास गए तो उन्होंने देखा, वो जब अंदर गए तो साधु जी जो थे वो कई लोगों के बीच में कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, कुछ प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। जब वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर गए तो किसी ने भी उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो उनको एक तो सबसे बड़ी बुरी बात ये लगी कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बाग मुझे देखकर उठ के खड़े हो जाते हैं, और यहाँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगे, लेकिन उन्होंने उस समय वो चुप रहे। थोड़ी देर वो खड़े रहे, तो उन्होंने सोचा साधु जी शायद मुझसे कुछ बोले, पर उन्होंने भी उनकी तरफ कुछ भी नहीं देखा, ना ही कुछ बोला। तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आई उस नेता को, और वो कहने लगे कि बीच में ही वो जो साधु जी थे वो प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, उसी बीच में वो कहने लगे नेताजी कि क्यों मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? पहले रुको और आप मुझे जो पूछना है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने, साधु ने बड़ी ही प्यार से उससे कहा कि आप रुको, अभी मैं प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, या आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। इतना सुनते ही नेताजी जो थे वो तो बहुत प्राउडी थे, उनके अंदर तो बहुत घमंड था। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे रुकने के लिए कहा, मैं कहीं नहीं रुकने वाला हूँ, तुम मुझे पहले जवाब दो, मुझे पहले बताओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझसे पंगा ले रहे हो मेरे लिए। जानते हो, अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ भी सोचो और कुछ भी बोलो, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो थोड़ी देर आप बैठिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इतना सुनते ही उसके जो नेताजी थे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और कहने लगे तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब तो मैं तुम्हारी जिंदगी ही तबाह करके रख दूंगा।
और मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या हो, तुम एक पाखंडी साधु हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने यहाँ पर ये इसलिए रखा है ताकि तुम इन सारे लोगों को फंसा सको, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्या क्या कही, बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग उन साधु के लिए किया, लेकिन वो एक भी बार कुछ भी नहीं बोले और सुनते रहे। जब सुनते रहे तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप मेरे लिए कुछ भी बोल रहे हो, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोच है, आप अपनी सोच के हिसाब से बोल रहे हो। और लेकिन इतना सब आपने मेरे लिए बोला, लेकिन मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती है, आप मुझे एक भले इंसान ही दिखाई देते हैं। तो जब नेताजी ने जब इतना सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इतना कुछ कहा, इन्होंने तो मेरी तारीफ ही कर दी इतना कहने के बाद भी। तो इतना सुनते ही उन्होंने क्या किया, वहीं चुप हो गए और लौटकर अपने घर आ गए और बड़ी खुशी से बैठे हुए थे। तभी उनके पिताजी जो थे वो पास आकर बैठ गए और बोले कि बेटा आज तुम बड़ा खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं उस साधु के पास गया था, मैंने उसको बहुत कुछ बेइज्जती की, मैंने उससे पता नहीं क्या क्या कहा क्योंकि वो बेकारी था, लेकिन पता है मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है कि उसने मुझसे तब भी पता है क्या कहा कि तुम तो तारीफ के काबिल हो और तुम तो एक भले इंसान नजर आते हो। जब उसने पूरी बात अपने पिताजी को बताई तो वो उसकी सारी बात सुनते सुनते चुप हो गए और फिर मुस्कुराने लगे। तो जो नेताजी थे उन्होंने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने जो तुम्हें कहा वो खुद नहीं थे, उन्होंने तुमको समझ के उन्होंने वो बात कही, और जो तुमने उनसे कहा वो नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे, लेकिन तुमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग कहा। तो इससे आप इस बात को समझिए कि जो जैसा होता है वो वैसी ही लोगों के प्रति क्या करता है, बात रखता है। जो नेताजी थे वो बहुत प्राउडी थे, घमंडी थे, उन्हें बिना बात के भी किसी भी के भी ऊपर क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, वो गलत बोल रहे थे, उन्हें इतना ज्यादा घमंड था। और जो साधु थे वो ये समझ रहे थे कि ये एक नॉर्मल इंसान है, गलती इंसान में नहीं होती है, उसकी जो सोच होती है वो उसको गलत बनाकर रख देती है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, वो अपनी जब सोच पर, अपनी मन के जो विचार हैं उस पर संयम लगाना नहीं सीखता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर इधर से गाड़ियां आ रही हैं और इधर से गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन अगर बीच में ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो, और अगर चारों तरफ से चौराहा बना हो और चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हो, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं गाड़ियों की भिड़ंत हो सकती है। भिड़ंत माना एक्सीडेंट हो सकता है, जो एक समय पर हमारे लिए क्या है, बुरा है। ठीक वैसे ही होती है हमारी सोच, हमारी नजरिया। जब हमारे पास कोई भी गलत थॉट आता है या गलत विचार आता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हो जाता है हमारा नजरिया। और फिर जब कभी भी हमारे सामने कोई वैसी बात आती है तो हम अपने नजरिए के अकॉर्डिंग उसको अच्छा और बुरा सिद्ध कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बात गलत ही हो या वो बात सही ही हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी में कोई कमी नजर आ रही है तो कमी उसमें नहीं है, कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम अपने नजरिए से उसको देख रहे हैं। सामने वाला कभी गलत नहीं हो सकता है। हम अपने नजरिए को जिस दिन बदल देंगे तो ये सारी दुनिया और सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स जो हमें पहाड़ नजर आती हैं वो हमें रुई की तरह नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि हम अपने नजरिए को बदल देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो, आप अपने आमने सामने आने वाली परेशानियों को बदलना चाहते हो, लोगों को बदलना चाहते हो, तो ये बदलने वाला नहीं है। आज से इस बात को माइंड से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ जो बदल सकता है वो है आप खुद। आप जिस दिन अपना नजरिया बदल देंगे, आपको हर वो चीज जिसमें कमी नजर आती थी, वो आपको हर एक चीज अच्छी नजर आने लगेगी। इसलिए बोलते हैं नजर बदलिए तो सारी दुनिया बदल जाएगी। तो फिर चलिए आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।